किसान भाइयों, युवा साथियों, मैंने आज तक राजनीति के अंदर कभी भी किसी ने कुछ भी बोला उसका जवाब नहीं दिया। जिसने व्यक्तिगत तौर के ऊपर कुछ भी लांछन लगाया, व्यक्तिगत तौर पर मेरा डीएनए के बारे में भी बात करी, मैंने कभी भी उस बात का जवाब नहीं दिया, नजरअंदाज किया कि समय आने के ऊपर लोकतंत्र के अंदर जब वोट डालने का अवसर मिलेगा लोगों को तो वो अपने आप ही उसका जवाब देंगे। बाड़मेर के अंदर, मालानी के अंदर हम लोगों की परंपरा है, कोई भी आया हमने इज्जत, मान, सम्मान, कदर, कायदा सब कुछ दिया। भैरू सिंह जी शेखावत बाड़मेर से चुनाव लड़ने आई, राजनीतिक विचारधारा के अंदर कई सहमत थे, कई असहमत थे। कल्याण सिंह जी कालवी आई, रामनिवास जी मिर्दा आई, कई लोग यहां से जीत कर भी गई, कई लोग हार कर भी गई, पर कदर कायदे के अंदर कभी भी हमने मान सम्मान के अंदर कमी नहीं रखी। चुनाव हमने आमने सामने लड़े होंगे। मैंने चुनाव मानवेंद्र सिंह जी के सामने लड़ा, मैंने चुनाव कर्नल सोनाराम जी के सामने लड़ा, जसवंत सिंह जी के सामने लड़ा, पर कभी भी उनके बारे के अंदर कभी भी किसी ने भी गलत टिप्पणी नहीं करी। हेमाराम जी और गंगाराम जी आमने सामने चुनाव लड़े। चुनाव लड़ने के बाद हेमाराम जी और गंगाराम जी के मुंह से हमने कभी भी एक दूसरे की कटवी नहीं सुनी। ये बाड़मेर की परंपरा है। ये पूछते हैं कि बाड़मेर के युवा, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं, ये हजारों की तादाद के अंदर खड़े हैं, ये युवा नहीं है, ये बाइतू के युवा नहीं है। किन युवाओं की बात कर रहे हो आप? पर कल जो उन्होंने सीमाई लांगी है, ये चीज मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे के ऊपर तो कुछ भी बोल सकते हो, मेरे लिए जो बोलना चाहते हो वो बोल लो। कर्नल सोनाराम जी के लिए वो बोला है, वो हरीश चौधरी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। बाड़मेर के किसी के बारे में आप इस तरह की गलत भाषा का इस्तेमाल करोगे तो हरीश चौधरी और बाड़मेर की जनता बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये कोई बाड़मेर के और बाड़मेर के बाहर की बात की, मैंने उदाहरण भी दिया। हमारे मायत अगर बुजुर्ग हो जाएंगे तो मायतों के लिए ये भावना और ये भाषा, बुजुर्ग सबको होना है। बोलने वाले भी 50 साल के हो गए, मैं भी 50 साल का हूं, बुढ़ापा हम लोगों को भी आएगा। तो बुढ़ापे के लिए ये व्यंग और ये बातें करनी, खुद करनी और खुद के साथ जो हमारे खुद के बाड़मेर के परिवार के नौजवान हैं उनसे गलत बातें करवानी, क्या ये शोभा देती है या नहीं देती? आज जिसके लिए वोट मांगने के लिए आए हैं, राजनीतिक तौर पर हम उनके साथ है या नहीं है, उनकी जड़ कर्नल सोनाराम जी ने कैसे लगाई है, बाइतू के बाड़मेर के लोग अच्छी तरह से जानते हैं। उम्मीदवार की मदद कर्नल सोनाराम जी ने क्या करी है वो अच्छी तरह से वो खुद जानते हैं। वो आज वोटों के लिए उनके लिए गलत सुन सकते हैं, पर हम लोग ये चीज बर्दाश्त नहीं कर सकते कि किसी के बारे में राजनीतिक तौर पर कर्नल सोनाराम जी हम आमने सामने थे, आज भी है और राजनीतिक तौर पर भविष्य में भी रह सकते हैं, पर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल मालाने के अंदर और बाड़मेर के अंदर नहीं। आज ये अहंकार करते हैं, वोटों के अहंकार करते हैं। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि जिस दिन गिनती आज बात करते हैं उन्नू के अंदर की बाड़मेर के जिला प्रमुख कौन बनेगा, बाड़मेर का जिला प्रमुख कौन बनेगा, वो बाड़मेर के मतदाता तय करेंगे। जिस दिन मतदाता कि मत की गणना हो जाएगी उस दिन आप देख लेना कि बाड़मेर के जिला प्रमुख जिला परिषद के माध्यम से कौन बनेगा। भाषणों से नहीं बनेंगे, विवादों से नहीं बनेंगे, लोगों का दिल जो जीतेगा वो जिला प्रमुख बनेगा। आज आकर आप बाड़मेर के लिए बात कर रहे हो, आप बात कर रहे हो कि बाइतू का प्रधान कौन बनेगा। युवा साथियों, में एक चीज की आप लोगों से बात कर रहा हूं, वो उस दिन आप देख लेना। बाइतू का जिला प्रमुख कौन बनेगा ये तो बाइतू की जनता तय करेगी। केवसर का प्रधान कौन बनेगा, जिस दिन नतीजा आएगा उस दिन आप लोग उस बारे में उनसे पूछ लेना। ये आकर बाइतू की बात कर रहे हैं, ये 15 साल तक सिमरथाराम बेनीवाल को बाइतू के लोगों ने प्रधान बनाया है।
सिमरताराम बेनीवाल के पास कुछ भी नहीं था। एक वोट था सिमरताराम बेनीवाल का, खुद का वोट डाला, और उसके अलावा जो तमाम वोट जो दिए हैं वो बाइतू के लोगों ने दिए। आज वो बात करते हैं कि किसी को तो कहते हैं कि अमेरिका पहुंचा देंगे, किसी को कहते हैं निपटा दूंगा, किसी को कहते हैं कि पेड़ पर लटका दूंगा, किसी को कहते हैं भगा दूंगा। किसी की भी हिम्मत नहीं है, किसी की भी ताकत नहीं है बाइतू से किसी को लटकाने की, भगाने की। बाइतू के अंदर किसी को पास इसकी ताकत है तो बाइतू की जनता के पास है, बाड़मेर की जनता के पास है। आप लोगों ने तो बहुत कोशिश कर ली दिल्ली में और जयपुर में बैठकर गठजोड़ कर। आज तक मैंने नहीं बोला कि आप लोगों ने किस किस के पास क्या क्या बातें करी, किसे क्या मदद ली, क्या मदद दी। एमएलए चुनाव के वक्त आपने क्या क्या चीजें करी, मैंने कभी भी बाइतू के जनता के सामने नहीं कहा। पर उसका अधिकार, उसका तय करने का किसी के पास था तो बाइतू की जनता के पास था। बाइतू और बाड़मेर की जनता ने चाहा। मेरे परिवार के अंदर कोई वार्ड पंच भी नहीं है। ये बात करते परिवारवाद की, मेरे परिवार के अंदर कोई वार्ड पंच नहीं है। आज भी मेरे परिवार के अंदर मेरे अलावा कोई राजनीति के अंदर नहीं है। मेरा परिवार कौन है? मेरे परिवार, ये राजनीति के अंदर बैठने वाले ये तमाम लोग मेरे परिवार। ये खैराज हुड्डा मेरा परिवार है, सिमरताराम बेनीवाल मेरा परिवार है, ये खेताराम सोनी परिवार है, ये रमेश मेघवाल का परिवार है, ये मेरा परिवार है। ये बात करते परिवार की, जिसके पिताजी एमएलए, खुद एमएलए, सरपंच तक बनाने के लिए परिवार के अंदर खुद के भाई को खुद के गांव के अंदर तैयार। वो अलग बात है कि गांव वालों ने सरपंच नहीं बनाया, और एमएलए खुद के भाई, और वो बात करते हैं परिवार की। आज ये अहंकार से बात करते हैं। खुद इस एमएलए चुनाव के अंदर मैं खुद खीवसर के अंदर था, तो बात कर रहे हैं उसके लिए सिर्फ और सिर्फ किसी की मेहरबानी रही जिसको ये गालियां देते थे, गजेंद्र सिंह खीवसर और गजेंद्र सिंह शेखावत को, उनका पैर पकड़कर मदद लेने से खीवसर के अंदर ये एमएलए चुनाव जीते। मैं गजेंद्र सिंह शेखावत के सामने चुनाव लड़ा, पर उस गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ मैंने कभी भी एक गलत शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। आज भी मैं गजेंद्र सिंह शेखावत के राजनीतिक तौर के ऊपर उनके खिलाफ हूं, पर गलत शब्दों का इस्तेमाल करना अपनी ताकत नहीं दिखाती, अपनी कमजोरी दिखाती। आज बात कर रहे हैं अशोक गहलोत की, कि मैंने कभी किसी से समझौता नहीं किया, मैंने कभी भी किसी के साथ गया नहीं। एमपी चुनाव के अंदर टिकट के लिए और मदद करने के लिए अशोक गहलोत के मुख्यमंत्री आवास के अंदर कौन गया, ये जवाब दे। खुद गई कि मेरे को मदद कराओ। जब कांग्रेस पार्टी से मदद का ना हुआ, तब जाकर भारतीय जनता पार्टी की मदद के लिए उन लोगों के दरवाजे के ऊपर उन्होंने नतमस्तक हुए और उनकी मदद से एमपी बने। और उसके बाद में जब खुद का काम पड़ता है, जब तो बिल्कुल अलग बात। और जब आम युवाओं का काम पड़ता है, जैसे युवा संस्कार में योग्यता से अपने जीवन में आगे बढ़े, उन युवाओं के बीच में गलत बात करना। यहां बाताड़ू में बात करी प्रताप सिंह खाचरियावास की, मंदिर में घुसकर ये इस बात का फैसला कर ले कि खुद ने प्रताप सिंह खाचरियावास से पिछले 2 साल में कितनी बार मदद मांगी, कितनी बार बात करी, अपना खुद का फोन का रिकॉर्ड लोगों के बीच में रख लिया। अगर ये प्रताप सिंह खाचरियावास के बारे में बात करते हैं, लोगों के बीच में कुछ और बोलना और करना कुछ और, ये राजनीतिक चरित्र नहीं है। राजनीतिक चरित्र है कि जिसके साथ में ईमानदारी से रहे, जिसके साथ मैंने इसे हाथ जोड़ दी। कथनी और करनी के अंदर अंतर नहीं। नरेंद्र मोदी जी ठीक है, नरेंद्र मोदी जी सबसे बेहतरीन प्रधानमंत्री है, और आज कृषि बिल के माध्यम से किसानों के साथ जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, आज जिस भारतीय जनता पार्टी की बैसाखी के ऊपर आप लोकसभा में गई हो, वो बैसाखी आप साइड में रखो, आप लोकसभा से इस्तीफा दो। अगर किसी बिल के अंदर किसान के साथ इतना अन्याय और अत्याचार हुआ है, तो एमपी
जो आप भारतीय जनता पार्टी की मदद से हुए उसको ठोकर कर किसानों के साथ में आकर संघर्ष करें। बात करते हैं मेरे मंत्री बनने के लिए कौन बना रहा था मंत्री, कौन मंत्री बना रहा था? मंत्री बनने के लिए जितनी भी अटकल लगानी थी वो पूरी की पूरी दिल्ली में बन लगा दी, उसके बावजूद बने नहीं। अभी भी आत्मा के अंदर मंत्री बनने का लोगों के बीच में आकर ये बात करते, लोगों के बीच में आकर ये बात करते मैं सरकार बनाऊंगा, और हकीकत में क्या थी उनको अच्छी तरह से पता। जैसे आज बाड़मेर के अंदर लोगों के बीच में कहते हैं कि जिला प्रमुख बनाऊंगा, हकीकत क्या उनको अच्छी तरह से पता है। पर सिर्फ ये गलत बात, गलत भावना फैलाना नहीं, ये क्या राजनीति का चरित्र है या नहीं। मेरा तो आपसे यही निवेदन है, राजनीतिक तौर पर विचारधारा नौजवान साथियों कुछ भी रखो, पर हम लोगों के बीच के अंदर जो पीढ़ियों से हम लोगों के संबंध है, भाषा के संबंध, व्यवहार के संबंध, जो इज्जत, मान, सम्मान, कदर, कायदा, उसको आप लोग नहीं भूलो। हम आज हैं और कल नहीं रहेंगे, पर जो हम लोगों के पीढ़ियों से संबंध है वो पीढ़ियों तक आगे रहेंगे। ऐसा कोई भी काम नहीं करें हम राजनीतिक तौर के ऊपर। आज चुनाव के अंदर आमने सामने हम चुनाव भी लड़ेंगे, जीतेंगे भी, हारेंगे भी, पर जो हमारी व्यवस्था है, हमारा जो आपस के अंदर संबंध है, एक घर भी बाइतू के अंदर किसी जाति का होगा, उसके लिए कोई भी अन्याय, अत्याचार या कोई गलत शब्द कोई भी बाइतू वाला बर्दाश्त नहीं करेगा। एक परिवार भी बाड़मेर जिले में कोई भी होगा, उसके लिए कोई भी एक गलत शब्द व्यवहार बाड़मेर नहीं करेगा। ये हम लोगों के संस्कार। मेरा तो आप सब लोगों से ये निवेदन है, क्या काम हुए और क्या काम नहीं हुए इसका लेखा जोखा आप लोग खुद ले लेना। 113 करोड़ की जो पेयजल की स्कीम थी वो पिछले 5 सालों के अंदर जब मैं एमपी था वो मैंने स्वीकृत करवाई। भाई तुम्हें घुसते थे मादासर के अंदर तो कई नौजवान मेरे को फोन करते थे कि साहब अड़ी टूटूड़ी अधूरी हदियों तो कम भाई तुम्हें स्वागत नहीं करो। हिम्मत नाम जो बाद में पंचायत समिति और उस होटल के ऊपर लोगों के स्वागत के लिए मिलते थे, पहले मादासर के अंदर वो अधूरी हौदी मिलती थी। वो 113 करोड़ की मोहनगढ़ बाड़मेर पेयजल स्कीम 2 साल के अंदर नया टेंडर कराकर जो कोर्ट के अंदर स्टे लगा हुआ था वो हटाकर वो चालू कराई और आने वाले 1 साल के अंदर वो पूरी की पूरी पेयजल की स्कीम पूरी करवाई।